सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त कर्तव्यगी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं शुरू से ही इस बात को आपके समक्ष रखता रहा हूँ कि ये मामला जो सहारा निवेशकों से जुड़ा हुआ है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सहारा के अलावा कोई दूसरा या तीसरा सुलझा नहीं सकता। लेकिन अपने देश में जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, कोई न कोई किसी न किसी रूप में तमाम राजनीतिक पार्टियों से उनका जुड़ाव रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शुरू से जब अमर सिंह या मुलायम सिंह यादव जी साराश्री जी के बहुत निकटतम रहे थे, ये पूरा दुनिया जानता है। और हाल फिलहाल में 2-4 साल पहले जब अखिलेश यादव जी को अपना आवास खाली करना पड़ा था, तो उन्होंने सहारा शहर में ही शरण ली थी, या सहारा शहर उनके आवास के लिए उपलब्ध कराया गया था। तो ये सब हर कोई जानता है। आज कुछ ही समय हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सहारा से समाजवादी पार्टी का कुछ न कुछ नाता रहा है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अभी संसद का सत्र शुरू हुआ है, उसमें जिस प्रकार से विपक्ष ने अपनी बातों को कुछ अलग अंदाज में रखा है बिना किसी दबाव के, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब शायद अखिलेश यादव जी को भी सहारा का वो ऋण जरूर चुकाना चाहिए और सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित संसद में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। कुछ सूत्रों के आधार पर, कुछ सूत्रों की जानकारी ये भी मिला है कि संसद सत्र में सहारा के भुगतान का मुद्दा जरूर चर्चा में आएगा। और इसका एक परिणाम ये भी निकला था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने परिक्षेत्र में जिन सांसदों को ज्ञापन दिया है, अपनी पीड़ा को बताया है, वो संसद में अपनी बातों को भी उठाएंगे। और अभी वर्तमान में हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जरूर थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। इसका थोड़ा सा अगर हम प्रयोग करें तो कुछ असर जरूर पड़ सकता है। जैसे जितने भी सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अगर उनको गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो उनका पूरा बायोडाटा वहाँ पर उपलब्ध होगा। और उनको मेल के माध्यम से भी हम निरंतर अपने माध्यम से अपनी पीड़ा को अवगत कराने का कार्य बखूबी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मेल वगैरह प्रयोग नहीं करते, ऐसे कुछ अपने ही पढ़े लिखे बच्चों से उनका सहयोग भी कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। और तमाम सांसदों को मेल के माध्यम से, क्योंकि अपने अपने परिक्षेत्र में वर्तमान में संसद की कार्यवाही शुरू होने की वजह से अपने परिक्षेत्र में नहीं होंगे, लेकिन उनके जो भी सोशल मीडिया के मैनेज करने वाले लोग होंगे, उनके माध्यम से अगर आपका मेल की सूचना अगर उन सांसदों के पास अगर पहुंचती है, तो उससे आपको भी फर्क पड़ेगा कि संसद में आपकी आवाज़ को उठाया जाए। और जो लोग अभी आपके परिक्षेत्र में हैं, उनको भी आप संसद में जाने से पहले अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को उन लोगों को बता सकते हैं। अभी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 महीना के बाद सुना जाएगा, सितंबर के महीने में, जिसकी सूचना सभी के पास है, उससे पहले हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं।
हाथ पर हाथ रखने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीच हमारे कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का कुछ गलत इस्तेमाल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो PIL के माध्यम से हो, चाहे वो रिट याचिका के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है उसकी सुनवाई अभी प्रतीक्षारत है, तो उससे पहले अगर हम संसद में अपनी आवाज़ को तमाम सांसदों के माध्यम से, तमाम अन्य संसाधनों से अगर उठाने का काम अगर करेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा दबाव सरकार के या जो भी इस मामले को देखते हैं उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। इसीलिए अपने परिक्षेत्र में जितने भी लोग हैं ये कार्रवाई आप लोग जरूर करें। और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के मुखिया वर्तमान में अखिलेश यादव जी हैं, अगर किसी के पास कोई सोर्स हो तो उनके पास में भी इस मामले को थोड़ा सा कहने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको अवगत कराया जाए। वैसे तो उनको सारी चीज़ें मालूम ही होंगी, लेकिन फिर भी वक्त की नज़ाकत ये बोलती है कि सही समय पर अगर कोई व्यक्ति सही सलाह, सही बात पहुंचाने का काम अगर करेगा तो निश्चित रूप से वो बात किसी भी व्यक्ति के दिलो दिमाग पर जरूर रहती है। और सही बात सही मौके पर कहने के लिए जो भी राजनेता हैं वो वैसे ही प्रख्यात हैं। इसीलिए आप अपना काम करिए। हम निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और रही बात सहारा का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सहारा का मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से कुछ बंधनों में बंधा हुआ है, इसीलिए वो खुलकर हमारे और आपके सामने नहीं आ रहा है। और जिस दिन ये बंधन खुलेंगे, जिस दिन उनकी समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित रूप से वो अपनी बातों को लेकर आपके समक्ष जरूर आएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि हम कितने प्रयास करते हैं, कितने जागरूक हैं, कितना लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रखने का कोशिश करते हैं। अगर हम सामूहिकता का परिचय देंगे और अपने परिक्षेत्र में वो काम करेंगे जिससे आपकी पीड़ा समाप्त की जा सकती है, तो निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति आपका सहयोग भी करेगा। इसीलिए आपसे आग्रह है, क्योंकि राजनीतिक मामलों को लेकर कोई बात मैं अक्सर नहीं करता हूं, लेकिन वर्तमान में ऐसा परिदृश्य बन रहा है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत है और मोदी सरकार थोड़े से दबाव में दिखता है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों के बीच में अपनी बातों को रखकर इस मामले को संसद में थोड़ा सा गरमाया जाए, जिससे आपकी समस्या के समाधान के लिए वो लोग थोड़े से सही कदम उठाएं और पोर्टल पर जो समस्याएं हैं उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ देने की कोशिश करें। वैसे तो मोदी सरकार के पास तमाम इनपुट उनके मीडिया सलाहकारों के माध्यम से पहुंच रहे होंगे, और जब वो चुनावों की हार की समीक्षा करेंगे, जिसकी उनको उम्मीद थी, वो परिणाम न मिलने के वजह का अगर परीक्षण करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके पास ये बात जरूर पहुंच गया होगा कि सहारा के निवेशक, सहारा के कार्यकर्ता गुस्से में हैं और इसी वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में कुछ विधानसभाओं का भी चुनाव होना है। अगर नतीजा अपने अनुरूप पाना है तो समस्या का समाधान अतिशीघ्र करके इसी साल में कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को रिलीफ देना है। ये बात आप जरूर गांठ बांध के रख लें कि सहारा का भुगतान जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इसीलिए उसकी डेट का प्रतीक्षा पूरे हिंदुस्तान भर के साथ में करोड़ों जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को है। हम उसका इंतजार करेंगे, लेकिन आप थोड़े से समय जरूर हिम्मत बना के रखें अपने साथियों का और अपने जमाकर्ताओं का। धन्यवाद। सादर साथ नाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज पर
दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री। कभी न पद पर हारा है, जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ। पतझड़ में रहकर दिए वसंत, उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति, कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है, मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाग, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।